आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स, साइन में 1/2, साइन माइनस π/6, माइनस π/6 बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस π/6। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू वो हो जाएगी माइनस π/6 हो जाएगी। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स, बस इसमें ये याद रखना है कि अगर बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी टर्म जो फंक्शन है वो कोस का ही बनना चाहिए। तो कोस में √3/2 ये होता है कोस π/6। π/6 बिलोंग्स टू 0 टू π में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 हो जाएगी। अब इसी में ही क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2 वो होता है कोसेक π/6 के इक्वल। तो π/6 कोसेक का जो इंटरवल था उसमें आती है वैल्यू, तो ये हो जाएगा π/6। इसका मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स माइनस √3। टेन इनवर्स माइनस √3, तो टेन की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो अपन को लेनी कौन सी है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं पहले। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो थीटा माइनस π/2 टू π/2 में होनी चाहिए। मतलब थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब माइनस π/2 से लेकर के π/2, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव होती है टेन की वैल्यू, फोर्थ में नेगेटिव होती है। इसका मतलब है अपन को थीटा की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। टेन इनवर्स, टेन में इसकी होती है वैल्यू माइनस π/3, क्योंकि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो टेन माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस टेन π/3। माइनस टेन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस π/3, क्योंकि माइनस π/3 वैल्यू जो होती है इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है उसमें आ जाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस π/3। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस π/3। क्वेश्चन नंबर 5, कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब कोस की वैल्यू नेगेटिव, कोस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, पर इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है इसकी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π। मतलब फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब सेकंड ही होगा जिसमें कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ हो जाएगा ये कोस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कोस 2π/3। 2π/3 बिलोंग्स टू 0 टू π। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 2π/3। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2 π/3। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, माइनस वैल्यू 10 में फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि इसमें जो ब्रांच वैल्यू होती है वो होती है -π/2 से लेकर के π/2, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव और फोर्थ में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो -1 इसकी जगह लिखेंगे अपन 10 - π/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10 - π/4, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2 π/3, सेक इनवर्स सेक में 2 π/3 ये होती है सेक, कोस में √3/2 वो होता है π/6, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक π/6। तो π/6 सेक के इंटरवल में आता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सिर्फ π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स √3। तो √3 बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट में ही लाना पड़ेगा अपन को, तो ये था कोट इनवर्स, कोट में √3 कोट π/6, π/6 बिलोंग्स टू कोट का जो ब्रांच वैल्यू होती है 0 to π इसमें बिलोंग करती है, तो इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगा π/6, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/6 हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर भी अपन को फंक्शन कोस में ही लाना पड़ेगा। कोस में -1/√2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो जाता है कोस 3π/4, 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स, कोसेक में -√2 बाहर कोसेक है इनवर्स है तो अंदर भी अपन को फंक्शन तो कोसेक में ही लाना पड़ेगा, पर कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0, मतलब 0 को हटा दें अपन -π/2 से π/2, तो इसका मतलब ये हो जाता है अपने पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोसेक की वैल्यू माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास कोसेक -π/4, कोसेक -π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, -π/4 इस वाले इंटरवल में आता है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 10 में 1, 10 π/4, कोस इनवर्स कोस में -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट होगा ये, तो ये हो जाएगा कोस 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में -1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ये हो जाएगा साइन माइनस π/6, π/4 10 के इंटरवल में आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4, ये हो जाएगा 2 π/3 और ये हो जाएगा -π/6, एलसीएम 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π, 8 + 3 11, 11 - 2 9 π/12 मतलब 3 π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12th कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कोस में 1/2 π/3 2 साइन इनवर्स साइन में 1/2 साइन π/6 π/3 भी कोस की प्रिंसिपल वैल्यू में आता है और साइन π/6 भी साइन की वैल्यू में आता है -π/2 टू π/2। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 π/3 π/3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 π/3। नेक्स्ट इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन a y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, b y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, c y बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड d y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 बट डज नॉट इक्वल टू। पर इसमें अब इसकी वैल्यू किसके कौन सा राइट है इसमें, तो फर्स्ट y ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पाई, ये जो इंटरवल होता है ये कोस का होता है, कोस इनवर्स का। ये वाला टेन इनवर्स का होता है, 0 टू पाई ये कोट का और ये टेन का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सीधा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू a पाई, b -π/3, c π/3 और d 2 π/3। तो इसको सॉल्व करके देखें अपन। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, टेन इनवर्स 10 में √3 10 60 के इक्वल 10 π/3, सेक इनवर्स -2 तो सेक में -2 सेक 2 π/3, ये हो जाएगा π/3 माइनस 2 π/3, आंसर हो जाएगा -π/3, मतलब राइट आंसर बी।